बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमको टीवी में खुश आमदीद। बाज़-औक़ात ऐसे हालात बन जाते हैं जिनकी वजह से मियाँ बीवी में नाराज़गी हो जाती है या करवा दी जाती है। दोनों के दिलों में ऐसे ऐसे शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से बीवी मैके आके बैठ जाती है और खावंद अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है और आप चाहती हैं कि ये आर्जी जुदाई ख़त्म हो जाए और खावंद खुद आपसे रब्ता कर ले, तो ये अमल ख़ास आपके लिए ही है। लेकिन इस अमल से पहले आप तसल्ली से सोचें कि ऐसे हालात बने क्यों हैं, कहीं गलती आपकी तो नहीं जिसकी वजह से नाराज़गी हो गई है। अगर तो ऐसा है तो फ़ौरी अपनी गलती तस्लीम करके हालात नॉर्मल बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको किसी मज़ीद अमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वजह समझ ना आए तो ये अमल शुरू कर दें। बहुत जल्द खावंद खुद आपसे रब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा और ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ जाएगी इंशाअल्लाह। अमल की इजाज़त का तरीका ये है कि अमल करने से पहले 10 रुपये किसी को सदका कर दें और 3 बार तीसरा कलमा पढ़कर तमाम फौत शुदगान को इसाले सवाब कर दें। बस आपको अमल की इजाज़त मिल गई। अमल इस तरह है कि इशा के बाद 4 नवाफिल इस तरह पढ़ें कि पहली रकत में 4 बार सूरत फातिहा और 1 बार सूरत इखलास पढ़ें। दूसरी रकत में 3 बार सूरत फातिहा और 2 बार सूरत इखलास पढ़ें। तीसरी रकत में 2 बार सूरत फातिहा और 3 बार सूरत इखलास पढ़ें और चौथी रकत में 1 बार सूरत फातिहा और 4 बार सूरत इखलास पढ़ें। नवाफिल के बाद मंदरजा झैल पढ़ाई इस तरतीब से पढ़ें: दुरूद इब्राहिमी 3 बार, सुबहानल्लाह इसका दिल मेरी तरफ फेर, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नज़र मेरी तरफ कर, ला इलाहा इल्लल्लाह इसके कान मेरी तरफ लगा, अल्लाहु अकबर इसको मुकम्मल मेरा कर दे। 11 बार दुरूद इब्राहिमी 3 बार। ये अमल आपने 17 दिन तक जारी रखना है। इसके दौरान ही काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाज़ औक़ात लोग दुश्मनी की गर्ज से जादू की मदद से मियाँ बीवी में जुदाई दिलवा देते हैं, जिसकी वाज़ेह निशानी ये होती है कि बहुत गौर व फिक्र करने के बावजूद भी झगड़े की कोई समझ नहीं आती। तो आप एहतियातन निमको टीवी पर बताए गए जादू चेक करने के तरीक़ों में से किसी भी तरीक़े से जादू चेक करें ताकि असल हकीकत का पता चल सके। और अगर जादू की तशख़ीस हो जाए तो चैनल पर बताए गए तरीक़े से उसका इलाज भी करें। निमको टीवी पर बताए गए अमलियात आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि लोगों की मदद के लिए रूहानी अमल बर वक्त उन तक पहुँच सके।